इस वीडियो में बात करेंगे मानो एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। मानो से अगर आप डीएलएड या बीएड करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। एंट्रेंस टेस्ट 100 नंबर का होता है, जिसके लिए 2 घंटा का टाइम दिया जाता है और सवाल जो है 2 हिस्से में पूछे जाते हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा। डीएलएड में भी आपको जो है कि 100 नंबर रहेगा और 2 घंटे दिए जाते हैं। इसमें आपसे जो है कि पूछा जाएगा जनरल नॉलेज। पहला नंबर पर आपसे जो पूछा जाता है 20 नंबर का जनरल नॉलेज। इसमें जनरल नॉलेज के अंदर जो है आपको जो है कि बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और इसमें जो है कि जनरल नॉलेज के अंदर जो है जैसे कि ताजमहल की तामीर किसने करवाई, या जो है कि लाल किला कहाँ पर वाक़ है, भारत की किस रियासत में इंसानी फ़रोग की इशारिया से सबसे ज़्यादा है, और अकबर ने किस महल की तामीर फतेहपुर सिकरी में कराई थी। इस तरह के सवालात आपसे जो है आम मालूमात जनरल नॉलेज के अंदर पूछे जाते हैं। और जनरल नॉलेज जो है ये आपका 20 नंबर का होता है डीएलएड में। उसके बाद अगला जो आपसे पूछा जाता है हिस्सा अलिफ में उमूमी उर्दू। उमूमी उर्दू ये जो है कि आपको 10 नंबर का रहता है। और इसमें भी जो है आपसे जो इसके लिए उमूमी उर्दू के लिए आपको जो है उर्दू की जानकारी होनी चाहिए। और इसमें आपसे पूछा जाता है हम्द किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मुनक़बत किसे कहते हैं, कसीदा किसे कहते हैं, वाहिद अज़दाद पूछा जाता है, जमा पूछा जाता है। इस तरह के सवालात उमूमी उर्दू में पूछे जाते हैं, जो कि 10 नंबर का होता है। उसके बाद आपको जो है डीएलएड में हिस्सा अलिफ के अंदर तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है उमूमी अंग्रेज़ी या जनरल इंग्लिश। ये भी आपको 10 नंबर का होता है। इसके लिए आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, या कौन से वर्ड को कहाँ पर यूज़ किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद आपको जो है ये पार्ट ए आपका 40 नंबर का रहता है, 20 नंबर का आम मालूमात और 20 नंबर का उमूमी उर्दू, ये 10 नंबर का उमूमी उर्दू और 10 नंबर का अंग्रेज़ी। तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर आपका जो है कि पार्ट ए डीएलएड के लिए 40 नंबर रहता है। और अगला आ जाता है पार्ट बी के अंदर। इसमें जो है आपसे पूछा जाता है तदरीसी रुझान। चौथे नंबर पर तदरीसी रुझान जो है डीएलएड के लिए, डीएलएड में तदरीसी रुझान इसमें जो है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, या जो है कि टीचर को क्लासरूम में कैसे रहना चाहिए, या टीचर जो है क्लासरूम का कैसा इस्तेमाल करे, या बच्चे को किस तरह पढ़ाए, इस तरह के सवालात इसमें पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। और यह 30 नंबर का होता है। इसमें कुछ सवालात जो है इस तरह के पूछे जाते हैं। तदरीसी पेशे की कामयाबी का इन्हिसार किस पर है, तलबा पर है या बच्चे पर है, तदरीस से पहले मुअल्लिम को करना चाहिए। ये इस तरह के सवालात इसमें जो है तदरीसी रुझान के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो है तदरीसी रुझान पर पकड़ होना चाहिए अगर मानो एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, क्योंकि तदरीसी रुझान से आपको जो है कि 30 नंबर के सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका अगला आ जाता है उमूमी ज़हनी आजमाइश। ये जो है आपका ये भी 30 नंबर का रहता है और ये लास्ट में आपसे पूछा जाता है। इसके अंदर जो है आपको संख्या को उमूमी ज़हनी आजमाइश के अंदर कुछ जो है कि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और इसमें आपकी ज़हनी आजमाइश का जो है कि जायज़ा लिया जाता है। कुछ वर्ड या कुछ संख्या दे दिए जाते हैं, उसको पुर करना रहता है। या इसके अंदर इसमें जो एक तरह ये क्वेश्चन इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं कि एक तालिब इल्म को कुल 650 नंबरात में से 351 नंबरात हासिल हुए, उसके नंबरात का फ़ीसद बताएं। इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं उमूमी ज़हनी आजमाइश के अंदर। या इस तरह ये पूछे जाते हैं मेरी वालिद की इकलौती बेटी के शौहर के वालिद के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी से मेरा क्या रिश्ता है। तो इस तरह इसमें आपको ऑप्शन दे देगा वालिदा, और बी में दे देगा खाला, या सी में फूफी और डी में बहन। तो आपको जो है अपने जो है जहन का या रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए आपको सवाल के जवाबात बताना रहता है। उसके बाद इसी तरह अगर आप बीएड का तैयारी करना चाहते हैं तो बीएड में भी सवाल दो हिस्से में रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पार्ट ए में आपसे 50 नंबर के सवालात पूछे जाते हैं, जबकि वहीं डीएलएड में 40 नंबर के पार्ट ए में सवालात पूछे जाते हैं। इसमें पार्ट ए
और पार्ट ए 50 नंबर के और पार्ट बी 50 नंबर के। इसमें जो है बीएड के लिए, बीएड में आम मालूमात जनरल नॉलेज आपको 10 नंबर के रहते हैं। इसमें भी जनरल नॉलेज के लिए आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। इसमें भी बीएड की तरह डीएलएड की तरह ही सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला आपका आ जाता है 10 नंबर का जहनी सलाहियत, जिसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। मेंटल एबिलिटी से आपको जो है कि 10 नंबर का सवालात रहता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपसे पूछा जाता है तदरीसी रुझान। बीएड के लिए आपको तदरीसी रुझान जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, ये आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आपसे पूछा जाता है उमूमी अंग्रेज़ी। इसमें जो है उमूमी अंग्रेज़ी ये भी 10 नंबर का रहता है और इसमें भी वही बेसिक इंग्लिश पूछा जाता है। उसके बाद अगला आपका 5वें नंबर पर आ जाता है उमूमी उर्दू, जनरल उर्दू। इसमें जो है उर्दू के बारे में पूछा जाता है या उर्दू से वाकफियत आपको होनी चाहिए अगर आप बीएड मानू से बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो पार्ट ए में आपसे जो कि 50 नंबर रहता है, आम मालूमात और ज़हनी सलाहियत, तदरीसी रुझान और उमूमी अंग्रेज़ी और उमूमी उर्दू, पाँचों को मिलाकर आपसे जो है 50 सवालात पूछे जाएंगे। और पार्ट बी में आप जिस सब्जेक्ट से बीएड किए, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं, आपको जो है उसी से अगर आप उसी से बीएड करना चाहते हैं, उसी से आपको जो है कि 50 नंबर का सवालात रहेगा। अगर आप उर्दू से ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको उर्दू से 50 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। या अगर आप समाजी उलूम से या सोशल साइंस से अगर आप जो है कि ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको सोशल साइंस से 50 सवालात रहेंगे। और अगर जो है कि आप जो है फिजिकल साइंस या तबियाती साइंस से अगर जो ग्रेजुएशन किए हैं और उस बीएड करना चाहते हैं तो आपको जो है उसी से जो है कि 50 नंबर के सवालात रहेंगे। अगर आप जो है हयातियाती साइंस या बायोलॉजिकल साइंस से अगर आप जो ग्रेजुएशन किए हैं और बायोलॉजिकल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए जो है उसी से बीएड से, ये बायोलॉजिकल साइंस से ही जिससे आप ग्रेजुएशन किए हैं उसी से 50 नंबर का सवालात रहेगा और उनका जवाब देना रहता है। अगर आप मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स टीचर बनने के लिए आपको जो है 50 नंबर के एंट्रेंस 50 नंबर का जो है आपको इल्म रियाजी या मैथमेटिक्स का जो ही जवाब देना पड़ता है। तो इसमें बीएड और डीएलएड मानू के लिए आपको जो है बीएड में और डीएलएड में दोनों के लिए सवालात जो है उर्दू में रहेंगे और इसके कुछ टर्म जो इंग्लिश में रहते हैं, सवालात उर्दू में रहते हैं और सवालात के जवाबात आपको उर्दू में ही देना पड़ता है।